कुशवाहा के आवास पर पवन सिंह पहुंचेंगे। दिल्ली में कुशवाहा के आवास पर ये मुलाकात होगी और बीजेपी की पहल पर ये मुलाकात होने जा रही है। दोपहर बाद कुशवाहा पटना लौटेंगे और उसके पहले उनकी मुलाकात होगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, उपेंद्र कुशवाहा से मिलेंगे पवन सिंह। अब से थोड़ी ही देर में कुशवाहा के आवास पर जाएंगे पवन सिंह। दिल्ली में कुशवाहा के आवास पर उनकी मुलाकात होगी और बीजेपी की पहल पर यह मुलाकात होने जा रही है। दोपहर बाद कुशवाहा पटना लौट आएंगे और उसके पहले उनकी मुलाकात हो जाएगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और अब से थोड़ी देर में शायद कुछ तस्वीर भी सामने आ जाए मुलाकात की। और देखिए, राजनीति में कोई भी मुलाकात बेमतलब नहीं होती, हर मुलाकात के मायने होते हैं और ये मुलाकात भी बेहद खास है। और अब जरा समझिए कि पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा की ये मुलाकात इतनी अहम, इतनी खास, इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। दरअसल बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं और लोकसभा चुनाव 2024 में भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह ने रोहतास के काराकाट सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ा था और इसी काराकाट सीट से उपेंद्र कुशवाहा भी चुनावी मैदान में थे और वे चुनाव हार गए थे। कहा जाता है कि पवन सिंह का शाहाबाद में खास तौर पर प्रभाव है और उनकी जबरदस्त फैंस फॉलोइंग है और जातीय समीकरण के हिसाब से भी पवन सिंह फिट बैठते हैं और एक बड़ा फैक्टर भी है। पवन सिंह के चुनाव मैदान में खड़े होने की वजह से ही एनडीए के वोटों का बिखराव हुआ और पूरे शाहाबाद में एनडीए के हाथ 0 सन्नाटा हाथ लगा और शाहाबाद में लोकसभा की 4 सीट है, सभी जगह निराशा हाथ लगी थी। और अब विधानसभा के चुनाव सामने हैं और विधानसभा में इस क्षेत्र से 22 सीट है और ऐसे में इस बार शाहाबाद को फतह करने में एनडीए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है, लिहाजा रूठे को मनाने में लगी हुई है ताकि वोट बैंक को समेटकर शाहाबाद को साधा जा सके, क्योंकि जो संख्या है सीटों की वो काफी ज्यादा है। 22 विधानसभा क्षेत्र आते हैं शाहाबाद के अंदर और ऐसे में अगर इसमें किसी भी तरह की भूल चूक होती है तो इसका असर चुनाव के रिजल्ट पर जरूर पड़ेगा। और देखिए, इसी खबर की पूरी जानकारी हम अपने न्यूज 18 संवाददाता अमितेश से लेंगे। अमितेश, क्या कुछ जानकारी है? अभी आवास पर मुलाकात होनी है, कितना वक्त लगेगा? क्या पवन सिंह पहुंच चुके हैं और ये मुलाकात किन मायनों में बेहद महत्वपूर्ण है? देखिए, अब से थोड़ी देर बाद पवन सिंह पहुंचेंगे उपेंद्र कुशवाहा के दिल्ली स्थित आवास पर। एक ताल कटोरा रोड, जो कि उपेंद्र कुशवाहा का दिल्ली स्थित आवास है, वहां पहुंचेंगे। और इसकी पटकथा कल ही लिखी गई थी। कल जो विनोद तावड़े बिहार बीजेपी के प्रभारी हैं और ऋतुराज सिन्हा राष्ट्रीय सचिव हैं बीजेपी के, उनकी मुलाकात हुई थी उपेंद्र कुशवाहा से। और इस मुलाकात में उपेंद्र कुशवाहा को मनाने की कोशिश की गई है, उन्हें राजी करने की कोशिश की गई, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा लोकसभा का चुनाव काराकाट से हार गए थे और उसके लिए जिम्मेदार पवन सिंह थे। पवन सिंह ने निर्दलीय वहां से चुनाव लड़ा काराकाट से, जिसके चलते उपेंद्र कुशवाहा को हार का सामना करना पड़ा। तो सबसे पहले बीजेपी की कोशिश यही थी कि अपने एक महत्वपूर्ण सहयोगी को विधानसभा चुनाव से ऐन पहले नाराज न किया जाए, इसलिए उपेंद्र कुशवाहा के आवास कल पहुंचे विनोद तावड़े और ऋतुराज सिन्हा। दोनों ने मुलाकात की उपेंद्र कुशवाहा से अकेले में और उन्हें मनाने की कोशिश की और सूत्र बता रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा इस बात पर अब सहमत हो गए हैं। उसी के बाद आज पवन सिंह थोड़ी देर में पहुंचेंगे और उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात करेंगे और गिला शिकवा दूर करने की कोशिश होगी, एक संदेश देने की कोशिश होगी एनडीए की तरफ से, बीजेपी की तरफ से, कि पवन सिंह वाला जो पूरा प्रकरण है वो खत्म हो गया है और इसके बाद पवन सिंह का बीजेपी में जो उनकी एंट्री है उसका रास्ता खुल जाएगा आज की मुलाकात के बाद। जी वाकई अमितेश, क्या लगता है पवन सिंह की तरफ से किसी सीट की भी डिमांड की जा सकती है? क्योंकि जाहिर तौर पर शाहाबाद का क्षेत्र साधने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है, तो क्या हम ये समझे कि उन्हीं कुछ सीटों में से पवन सिंह को कुछ सीट दी जाएगी? देखिए, पवन सिंह का जहां तक सवाल है तो विधानसभा चुनाव बीजेपी लड़ा सकती है, हालांकि इस पर कुछ अभी फाइनल मुहर नहीं लगी है। लेकिन शाहाबाद एरिया में पवन सिंह को बीजेपी चुनाव मैदान में उतार करके और एक बेहतर संदेश देने की कोशिश करेगी। और खास तौर से सबसे बड़ी कवायद है कि एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक है, ऑल इज वेल है, क्योंकि शाहाबाद एरिया है बीजेपी की कमजोर पड़ी, एनडीए की कमजोर पड़ी रही है, चाहे लोकसभा चुनाव की बात करें या उसके पहले विधानसभा चुनाव 2020 की बात करें। बीजेपी एनडीए की कमजोर कड़ी रही है शाहाबाद एरिया और वहां पर इस बार पिछले लोकसभा चुनाव में जिस तरह से पूरी कवायद हुई और जिस तरह से पवन सिंह वाकई देखने वाली बात होगी अमितेश। बीजेपी हर रणनीति के तहत आगे बढ़ रही है और बहुत बारीकी के साथ
चीजों को मॉनिटर भी किया जा रहा है। और इसी बीच अब खबर यह है कि पवन सिंह को अब उपेंद्र कुशवाहा से आज मुलाकात करनी है और इस मुलाकात के बाद क्या नए प्लान्स को तैयार किया जाता है वो देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बढ़ते आगे, दुर्गा पूजा की धूम के बीच बिहार चुनाव को लेकर हलचल काफी तेज हो गई है। चुनाव की तैयारियों को लेकर निर्वाचन आयोग आज बड़ी समीक्षा कर रहा है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सहित तमाम बड़े अधिकारियों से जुड़ेंगे। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज जुड़ेंगे और इसके बाद बात होगी, चुनाव की तैयारियों की जानकारी ली जाएगी। और इस समीक्षा बैठक में बिहार के सभी कमिश्नर, आईजी, डीआईजी, एसपी और डीएम शामिल हो रहे हैं। तो आप समझिए कि बैठक कितनी महत्वपूर्ण है। बैठक में सभी आईजी, डीआईजी, एसपी और डीएम भी मौजूद रहेंगे। 2 सत्र में यह बैठक हो रही है। निर्वाचन आयोग की इस समीक्षा बैठक में चुनाव की तैयारियों के साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विस्तार से चर्चा की जाएगी। माना यह जा रहा है कि सीईसी ज्ञानेश कुमार 4 अक्टूबर को पटना आ सकते हैं। और देखिए, इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता पटना से हमारे साथ रवि एस नारायण लाइव जुड़ रहे हैं। सीधे उनका रुख कर लेती हूं। रवि, बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है, भले ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, लेकिन एक बड़ी बैठक होने जा रही है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से और इसमें तमाम वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे। जी बिल्कुल, देखिए निर्वाचन आयोग जो है वो बिल्कुल एक्शन मोड में है और चुनाव बिल्कुल नजदीक है और हर बारीकियों पर निर्वाचन आयोग जो है वो मुस्तैदी से काम कर रहा है ताकि कोई भी कमी जो है वो ना छोड़ी जा सके। आपको बता दूं कि जो जानकारियां आ रही हैं उसके मुताबिक 4 तारीख को जो ज्ञानेश कुमार जो हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त, वो अपने पूरे दल के साथ 2 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं और यहां आने के बाद उससे पहले चाहते हैं कि जो तमाम तैयारियां हैं उसे पुख्ता कर लिया जाए। और उन तैयारियों में आज सबसे बड़ा दिन इसलिए भी है कि आज एक तरफ जो है अंतिम वोटर लिस्ट जारी होनी है, निर्वाचन आयोग ये कर रहा है, दूसरी तरफ सुरक्षा को लेकर के जो कोई सवाल खड़ा ना हो, कैसे पुख्ता तैयारी हो कि बिहार का विधानसभा चुनाव इस बार जो है बिना किसी व्यवधान के, बिना किसी समस्या के निपट सके। तो आज तमाम जिलों के जो निर्वाचन पदाधिकारी हैं, जो जिलाधिकारी होते हैं, तमाम कमिश्नरियों के जो कमिश्नर हैं और सभी एसएसपी, डीआईजी, आईजी सब जुड़े हुए हैं और ये बैठक जो है वो शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि पटना के जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है वो खुद यहाँ से अपने कार्यालय से जुड़े हैं और तमाम लोगों के साथ ये समीक्षा बैठक हो रही है कि बिहार में उन जिलों और उन रवि, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या इस बैठक में चुनावी तारीखों को लेकर भी चर्चा की जा सकती है, क्योंकि इसका इंतजार राजनीतिक दल के साथ साथ बिहार की जनता को भी है। नहीं, आज की जो बैठक है मैं बता दूं कि सिर्फ सुरक्षा को लेकर के जो तैयारियां हैं, कहां पे केंद्रीय बल कितना लगाया जाना है, किन किन विधानसभा क्षेत्रों में, किन किन कौन कौन से विधानसभा क्षेत्र है जो माना जाता है कि नक्सल प्रभावित रहे हैं, कौन कौन से क्षेत्र है जो अति सक्रियता वाले जगह है, वैसे पे कैसे कैसे डिप्लॉयमेंट किया जाए, इन तमाम चीज़ों का फीडबैक लेंगे और वहाँ पे कैसे सुरक्षा लगाई जाए, इन बातों पर चर्चा होगी। आपको बता दो कि जो तारीखों का ऐलान है वो निर्वाचन आयुक्त जो है उन्हें कर लिया है, बस उनका ऐलान होना बाकी है। जब 4 तारीख को आएंगे तो आपको बता दूं कि 4 तारीख को ही बिहार के तमाम जो राजनीतिक दल है मान्यता प्राप्त, उन दलों के प्रतिनिधियों के साथ वो बैठक करेंगे और बैठक करने के बाद वो फीडबैक भी लेंगे, जानकारियां भी देंगे कि क्या तैयारियां निर्वाचन आयोग की है। और अगले दिन जो है वो माना जा रहा है कि 1-2 दिनों में तारीखों का ऐलान जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रवि हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आपने हमारे साथ साझा की। इस पूरी खबर पर आप लगातार नजर बनाए रखें। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देखिए, निर्वाचन आयोग से जुड़ी एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं जो सीधे बिहार को वोटर के काम की खबर है। यानी कि बिहार के जो वोटर्स हमें इस वक्त देख रहे हैं, बिहार की जनता जो हमें देख रही है, उनके लिए बड़ी खबर। एसआईआर के बाद आज अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया जाएगा। ईसी करेगा मतदाता सूची का प्रकाशन। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, निर्वाचन आयोग की तरफ से आज फाइनल वोटर लिस्ट प्रकाशित करने जा रहे हैं। दोपहर तक निर्वाचन आयोग फाइनल वोटर लिस्ट को अपने वेबसाइट पर अपलोड भी कर देगा और वोटर लिस्ट में करीब 7 करोड़ 30 लाख वोटर के नाम शामिल होने के अनुमान हैं। और 1 अगस्त को प्रकाशित ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में करीबन 65 लाख वोटर्स के नाम काटे गए। इस 65 लाख नाम में वो नाम शामिल हैं जिनकी या तो मृत्यु हो चुकी है या स्थायी रूप से दूसरी जगह वो शिफ्ट कर गए।
या फिर 2 या 2 से ज्यादा जगह उनके नाम वोटर लिस्ट में शामिल थे। तो आज ये मतदाता सूची जब प्रकाशित की जाएगी उस दौरान आप अपने नाम को चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या आपका नाम उस मतदाता सूची में दर्ज है या नहीं। इसलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के जितने भी बिहार के दर्शक हैं उनके लिए ये बेहद महत्वपूर्ण खबर है आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर, क्योंकि आज ये फाइनल सूची जो है वो प्रकाशित की जा रही है और इस सूची में आपका नाम है या नहीं इसे आप जरूर चेक कर लें, क्योंकि मतदान करना आपका अधिकार है और लोकतंत्र का ये महापर्व 5 साल में एक बार ही आता है, इसलिए इसे जरूर देखें। वहीं एसआईआर की फाइनल रिपोर्ट आने को लेकर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि रिपोर्ट आने के बाद ये देखना होगा कि कौन कितनी राजनीति इस पर करता है। अब रिपोर्ट आने के बाद कौन कितनी उस पर विपक्ष राजनीति करता है, अब ये देखना होगा। और बार बार हम इस बात को कह रहे हैं कि भाई इससे केंद्र सरकार का क्या लेना देना है। एसआईआर से आएगी, आपको कोई शिकायत होगी, कुछ अच्छा लगेगा, अच्छा भी चुनाव आयोग के सर, शिकायत होगी तो भी चुनाव आयोग के सर। बट हाँ, ये अपेक्षित थी, आज आएगी, देखते हैं उसमें क्या रहता है। और सुपौल के छातापुर से बीजेपी विधायक और पीएचईडी मंत्री नीरज सिंह बबलू को कुछ युवकों ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर जान से मारने की धमकी दे डाली है। धमकी वाला ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें 2 लड़के गाली गलौज करते और मंत्री नीरज बबलू को गोलियों से भूनने और बंदूक की बात नहीं करने की नसीहत दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जिस दिन पब्लिक में फंसोगे उस दिन गोलियों से भून दिए जाओगे। तो देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर है, सोशल मीडिया पर यह वीडियो शायद आपने भी देखा हो। ये वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। बीजेपी विधायक और पीएचईडी मंत्री नीरज सिंह बबलू को कुछ युवकों ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर जान से मारने की धमकी दी है। ये कहा है कि बंदूक मत दिखाओ, अगर गोली और बंदूक से भूनने की बात करते हो तो ये नसीहत ना दो, क्योंकि जिस दिन पब्लिक में तुम फंसोगे उस दिन गोलियों से भुन जाओगे। तो इस तरह की चर्चा उस वायरल वीडियो में की गई है जो अभी सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। और इस वीडियो में इस तरह की बातों का जिक्र 2 युवकों की तरफ से किया गया है। आपको बता दें कि पीएचईडी मंत्री हैं नीरज सिंह बबलू, जिन्हें कुछ युवकों ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर जान से मारने की धमकी दे डाली। और ये धमकी वाला वीडियो बहुत तेजी से अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें 2 लड़के गाली गलौज कर रहे हैं, मंत्री नीरज बबलू को गोलियों से भूनने और बंदूक की बात नहीं करने की नसीहत दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जिस दिन पब्लिक में फंसोगे उस दिन गोलियों से भून दिए जाओगे। तो सोशल मीडिया पर इस वीडियो को लेकर काफी चर्चा हो रही है, क्योंकि बिहार सरकार के मंत्री हैं और उस मंत्री को 2 युवक ने इस तरह की धमकी दी है, जिसको लेकर चर्चा हो रही है। अब देखने वाली बात होगी कि जांच पड़ताल में इस वीडियो की क्या सच्चाई निकलकर सामने आती है। बढ़ते आगे, वैशाली में एक बार फिर दबंगों का कहर देखने को मिला है, जहां जमीन विवाद को लेकर कुछ लोगों ने एक ही परिवार के साथ न सिर्फ मारपीट की है बल्कि उनके घर को आग के हवाले कर दिया। घटना वैशाली थाना क्षेत्र के अर्थौली गांव की है। पीड़ित शंभू राय ने यह आरोप लगाया कि गांव के ही बच्चन राय नाम के व्यक्ति से उनकी जमीन को लेकर विवाद है, जिसको लेकर वो पहले भी जान से मारने की धमकी दे चुका है। लेकिन यह आरोप है कि बच्चन राय ने सोमवार को पहले तो शंभू राय, उनकी पत्नी और बेटे के साथ जमकर मारपीट की और फिर पूरे घर में आग लगा दी। पीड़ित परिवार का कहना है कि पुलिस भी इस मामले में कुछ संतोषजनक कार्रवाई नहीं कर रही है। बोले कि जब कोर्ट से लड़ाई हो रहा है तो जबरदस्ती काहे कब्जा करते हैं, फरियाद जगह था दीजिएगा, अपने पर ठेला ठेली हो गया। बस सब विचार किया था, एक लाठी सोटा निकले लगा, लाठी भाला इनका मारे लगा, उसके मारे लगा, बेटा का पार काट दिया, हमारा पार खुरपी से काट दिया, 5-6 मुँह में हमको लपट गया और खुरपी से काट दिया। और अगली खबर आपको बेगूसराय से बताएं, जहां के फुलवरिया थाना क्षेत्र का एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में लोग सरेआम हथियार का प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं, लोग फायरिंग भी कर रहे हैं। और वायरल वीडियो 17 सितंबर का बताया जा रहा है, जिसमें लोग भगवान विश्वकर्मा के
नाम को लेकर सरेआम फायरिंग करते नजर आ रहे हैं। हालांकि बिहार सरकार और जिला प्रशासन लगातार लोगों को कानून का उल्लंघन करने पर सजा देने की चेतावनी दे रही है, लेकिन बावजूद इसके लोग असामाजिक हरकत करने पर बाज नहीं आ रहे हैं। और ये तस्वीरें आप देखिए, असामाजिक हरकतों से लोग बाज नहीं आ रहे। किस कदर ये फायरिंग की जा रही है वो आप देख पा रहे होंगे। तो ये तस्वीरें आप देखिए, हथियार लहराने का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल है और बार बार इस तरह के वीडियोस को सोशल मीडिया पर डालने से पहले लोगों को जरूर सोचना चाहिए कि उनके ऊपर कार्रवाई भी की जा सकती है। और रुक करते हैं अगली खबर का। गोपालगंज से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां दुर्गा पूजा मेला घूमने आए एक युवक की हत्या कर दी गई है। मेले में लगातार दूसरी रात हत्या की वारदात हुई। मृतक छितौली गांव का रहने वाला था और इससे पहले 28 सितंबर की रात बदमाशों ने सिवान से मेला घूमने आए एक युवक की हत्या कर दी थी। दोनों ही मामलों में अब तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। लगातार 2 दिन हत्या की घटना के बाद अब प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था पर कई तरह के सवाल उठने लगे। बड़ी खबर आपको गोपालगंज से बता रहे हैं, मेले में आए युवक की हत्या हो गई है। गांव से कुछ दोस्त यार आए लो मेला घूमने और डीएम फील्ड में गए लो, वहाँ डिजीलैंड मेले में और अकेले होने के कारण कुछ लोग मिलके मारे हैं लोग। प्रशासन से मांग करते हैं कि उसका यदि जांच हो अच्छी तरह से, उसको पकड़ा जाए, जो भी दोषी है उसका पूरा सजा दिया जाए। क्या नाम है आपके भतीजे का? आयुष कुमार, सुशील कुमार, 2 ठो नाम है उसका। और आइए आपको एक बेहद खास तस्वीर दिखाते हैं। सीएम नीतीश कुमार महाअष्टमी के मौके पर पटना सिटी पहुंचे हुए हैं। अगमकुआं स्थित ऐतिहासिक शीतला माता मंदिर में सीएम नीतीश ने माता शीतला की विशेष रूप से पूजा अर्चना की है और प्रदेश की खुशहाली के लिए दुआएं मांगी है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ये तस्वीर है। महाअष्टमी के दिन वो शीतला माता के मंदिर पहुंचे हैं और उसकी तस्वीरें अभी हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। भक्ति में लीन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आपको नजर आ रहे होंगे और राज्य की खुशहाली, शांति, समृद्धि की कामना उन्होंने माता के सामने रखी है। और ये तस्वीरें इस वक्त बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। देखिए, आज नवरात्र में भी महाअष्टमी का दिन बेहद विशेष होता है और इसी विशेष दिन पर आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंदिर पहुंचे हुए हैं। और देखिए, नवरात्र के 8वें दिन आज देश भर में दुर्गा अष्टमी बड़ी ही धूमधाम से मनाई जा रही है। देवी मंदिरों में माता रानी की पूजा अर्चना करने के लिए भक्तों का तांता लगा हुआ है। भक्त पूरे विधि विधान के साथ माता रानी की पूजा कर अपने परिवार की सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना कर रहे हैं। हिंदू धर्म में नवरात्रि की अष्टमी तिथि का बेहद विशेष महत्व है। अष्टमी तिथि को दुर्गाष्टमी और महाअष्टमी के नाम से जाना जाता है। नवरात्रि दुर्गा अष्टमी को बड़े ही धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया जाता है। अहमदाबाद से गुवाहाटी तक और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक दुर्गा अष्टमी का उत्सव मनाया जा रहा है और देवी के इस विशेष दिन पर श्रद्धालुओं का जोश देखते ही बनता है। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ जय माता दी की गूंज सुनाई दे रही है। और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। मुंबई से, छतरपुर, दिल्ली से, कटरा, जम्मू कश्मीर, वैष्णो देवी की तस्वीरें अभी आप देखिए और छत्तीसगढ़ की चांपा की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। जहां भी आपकी नज़र जिस शहर पर भी जाएगी, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, सिर्फ और सिर्फ जय माता दी के गूंज आपको सुनाई देगी। मुजफ्फरपुर बिहार की बात कर लें तो मुजफ्फरपुर, भागलपुर, कटिहार, गोपालगंज, मोतिहारी, नवादा, आरा की अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई है और माता की भक्ति में सभी भक्तजन लीन नजर आ रहे हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आगे देखिए।